वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम अपने पिछली वीडियोस में जो है मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो डेटा होता है उसकी जो एक टेंडेंसी होती है कि वो सबसे ज़्यादा जो डांस होता है वो अपने मिडल में होता है। चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मतलब कि जो हमारी अदर वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारा जो डाटा है वो डांस मिड में है, लेकिन उस मिड वैल्यू से लेकर जो हमारी अदर वैल्यूज़ हैं वो उससे कितना कितना ज़्यादा दूर है। डिस्पर्स का मतलब है कितनी ज़्यादा उसमें स्कैटरनेस है या कितनी उसमें दूरी है। डिस्पर्स। हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे मान लो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी ए, या ए इसको अपना सेंट्रल टेंडेंसी मान लो, और बी और सी जो है बाकी अदर डेटा है। तो अब ये इससे कितनी ज़्यादा दूर है ना, ये हमें मेजर करना होता है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं या फिर ऐसे देख लो। फिर ये जो ए जो अदर डाटा है ना, जैसे मान लो आपका जो मीडियन है, मीडियन यहाँ पर है आपका, या मीन जो है वो यहाँ पे मीन है, यहाँ पे है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कितना दूर है अब बाकी डेटा से। जैसे एक वैल्यू यहाँ पे भी होगी आपकी, है ना, एक वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितना डिस्पर्सन है ये देख सकते हैं हम, है ना। या फिर आप ये देख सकते हैं कि मान लो अगर ए आपके पास एक डाटा है, तो ये जो बाकी अदर अदर वेरिएबल्स है वो इससे कितनी दूर है ना, कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो डिस्पर्शन मतलब कि जो हमारा मेन वैल्यू है, जो हमारा स्टैंडर्ड टेंडेंसी है, उससे अदर जो इंडिविजुअल पॉइंट्स है, अदर जो वैल्यूज है वो उससे कितना दूर है, ये हम अपना डिस्पर्शन के अंदर मेजर करते हैं। अब डिस्पर्जन को मेजर करने की जो है हमारे पास जो है 8 फॉर्मूले होते हैं। एक हमारा रेंज होता है, एक हमारा मीन डेविएशन, एक हमारा क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे होते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी कि ये क्या करते हैं, ये एब्सोल्यूट मेजर करते हैं आपका यूनिट्स के साथ। जो भी आपकी यूनिट्स होती है वैल्यू में, जैसे आपका रुपीज़ है, केजी है या मीटर सेंटीमीटर्स है, तो एब्सोल्यूट मेजर करती है। जैसा है जिस यूनिट में है वो उस यूनिट में उसको मेजर कर देती है। इन्हीं का जो है एक और होते हैं और रिलेटिव मेजर्स। इन्हीं सब का जो है रिलेटिव मेजर भी होता है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो अब ये जो क्या है, अगर आप रेंज निकाल सकते हैं तो ये बड़ी इजीली से कोफिशिएंट पे भी इनका निकाल देंगे। दोनों डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो ये है आपका एब्सोल्यूट मेजर, ये आपका यूनिट्स के साथ मेजर करता है। इसमें आपको जो यूनिट्स भी ये मेजर करता है, जो भी आपकी यूनिट होती है उसके साथ ही मेजर करेगा। लेकिन जो आपको रिलेटिव वाले हैं ये यूनिट लेस होते हैं आपके, ये यूनिट लेस होते हैं। इनमें जो आपका आंसर आता है उनकी कोई यूनिट नहीं होती, वो सिर्फ आपका एक वैल्यू में आंसर निकलता है। तो ये जो होते हैं ना आपके, ये यूनिट लेस होते हैं, कोई इनकी यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होते हैं ये बिल्कुल आपके। तो सबसे पहले जो है वो हमारा रेंज है। तो रेंज को निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। रेंज में आपको कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, अपने डेटा सेट की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखना है ना। आपको मिडिल वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को देखना है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखना है। और उसका फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये मान, तो जैसे ये एक मेरे पास जो है एक डाटा दिया हुआ है, छोटा सा एक डाटा है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है आपको दिख रही होगी, 100 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो 100 है ना आपका, 100 माइनस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है इसके अंदर वो आपका 10 है। 10 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो -10। तो रेंज क्या बनी आपकी, रेंज आपकी बनी 90। तो रेंज क्या बनी आपकी, रेंज बनी आपकी 90, है ना। काफ़ी सिंपल है, ये बहुत सिंपल है निकालना इसको, ठीक है। तो रेंज क्या करता है, आपकी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सिंपल आपको जो रेंज निकल जाती है। हाँ, अब ये इजी तो है, इसमें कमी क्या है वो हम आगे भी देखते हैं कि ये मतलब इसको जो है अप्रोप्रिएट मेजर नहीं माना जाता इसे, बट फिर भी। तो ये जो हमने निकाला, मान लो ये आपका ये सब जो चीज़ दी हुई है मुझे रुपीज़ में दी हुई है। अब मान लो एक मानने के लिए कि सब चीज़ें जो है ये मुझे रुपीज़ में दी हुई है। तो अब ये जो मेरा आंसर आया ना, कि मैंने क्या करा, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, है ना, -10 रुपीज़ करा है ना, रुपीज़ के रेंज में। मान लो किसी की सैलरी है, किसी एक पर्सन की सैलरी दी हुई है अलग अलग टाइम पीरियड की। तो उसकी हाईएस्ट सैलरी माइनस उसकी स्मॉलेस्ट सैलरी को मैंने माइनस किया, तो 90 रुपीज़ आया मेरा रेंज। सैलरी का जो रेंज है वो 90 रुपीज़ आया मेरे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रेंज, सिंपल। अब अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला है वो काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना है, एल माइनस एस डिवाइड बाय एल प्लस एस मल्टीप्लाई 100 आपको कर देना है ना। सिंपल फॉर्मूला है, एल माइनस एस डिवाइड बाय एल प्लस एस मल्टीप्लाई 100। 100 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे रिलेटिव में चेंज करना चाहते हैं, हाँ। तो हम जो भी हमारा आंसर आएगा ना वो यूनिट लेस आएगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जो ऊपर जो आपका था, जो वैल्यूज थी वो रुपीज़ में थी सारी, वो सारी वैल्यूज में हमने रुपीज़ में उसका अज्यूम किया था। तो उसका जो आंसर आया था वो 90 रुपीज़ आया था हमारा, जो हमारा रेंज आया था वो 90 आया था, है ना, 90 रुपीज़ आया था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रुपीज़ में से वो नहीं करना, जो इसका आंसर आएगा वो यूनिट लेस आएगा, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऊपर वाली वैल्यू देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसमें क्या, लार्जेस्ट वैल्यू उसमें आपकी जो थी वो थी उसमें 100। तो इसे सॉल्व करने में जो हमारा आ रहा है वो 90.48 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 100 रुपीज़ माइनस 5 रुपीज़ डिवाइड बाय 100 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 करा। तो इसको सॉल्व करने में जो मेरा आंसर आया वो आया 90.48। तो मैंने दो डेसिमल तक लिया, आगे भी वैल्यूज थी। तो ये मेरा आंसर आया। तो अब जो ये आंसर आया ना, ये यूनिट लेस आया है। इसमें आपको यूनिट, इसमें ये रुपीज़ में, जैसे ये सब वैल्यूज में रुपीज़ में है, ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज रुपीज़ में थी,
बट तुम्हारा आंसर भी रुपीज़ में आना चाहिए था। बट कोफिशिएंट के अंदर जितने भी कोफिशिएंट हम पढ़ेंगे, जितने भी मीन डेविएशन का कोफिशिएंट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट है, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट है, सबका जो कोफिशिएंट होता है वो यूनिट लेस होता है ना, उसपे यूनिट्स हमारी नहीं आती है, यूनिट लेस मेजर हम करते हैं अपना, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्लास इंटरवल का डाटा है तो उसका रेंज कैसे निकालें? जो क्लास इंटरवल का डाटा हमारे पास या कोई सा भी हो, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसमें देखूँ अपने डाटा में, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो यहाँ पे 0 है, ये आपको दिख रहा हो, है ना। हालांकि इसमें अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू होती है जैसे 2, 3, 4, तो हम वो लेते। जो सबसे पहली क्लास की सबसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हम लेंगे, और हाईएस्ट जो बाउंड्री आपकी वो ये है 50, है ना। तो 50 माइनस 0 कर दो, आपको 50 आ जाएगा, है ना। सिंपल आपका इस तरह से निकलेगा। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी से या किसी से भी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब इसमें ज़्यादा बनता नहीं है। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर क्लास इंटरवल डाटा आपके पास है भी, तो उसके अंदर भी आपको क्या करनी है, जो आपकी पहली क्लास इंटरवल है उसका एलसीबी आपको लेना है ना। एलसीबी जो होगा वो एलसीबी, ये एलसीबी होता है हमारा, और ये हमारा यूसीबी होता है ना। ये अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। तो अब क्या करना है, आपको पहली क्लास इंटरवल का सबसे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल का एलसीबी लेना है। एलसीबी सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और एंड की जो भी क्लास इंटरवल है उसका यूसीबी लेना है ना, अपर क्लास बाउंड्री, ये यानी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 50। तो फॉर्मूले में लगा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्लास इंटरवल्स डाटा का भी। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके जितने भी मेजर्स हैं उन पर जो है चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। जितने भी मेजर्स हैं आपके उन सब पर जो है चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किसका फर्क पड़ता है, आपका इसमें जो फर्क पड़ता है वो खाली चेंज ऑफ स्केल का इसमें आपका इफेक्ट पड़ता है, चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भी जो हमारा मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी थे वो उन पे दोनों का इफेक्ट पड़ता था, आपका चेंज ऑफ ओरिजिन का भी, चेंज ऑफ स्केल का भी। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या फर्क पड़ता था कि आप डायरेक्टली क्या करते थे, सारी वैल्यूज में प्लस माइनस करने के बजाय आप क्या करते थे, उसके जो मीन मीडियन मोड जो भी होता था उसमें डायरेक्ट आप प्लस माइनस करते थे, आपको वाई का बाहर इजीली मिल जाता था आपको, है ना। नई न्यू वैल्यूज का जो भी मीन मीडियन मोड होता था वो इजीली मिल जाता था। आप अगर पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कैसे निकाला है। तो यहाँ पर ओरिजिन का तो फर्क पड़ता नहीं है ना। ओरिजिन किस चीज़ की बात करता है, आपकी ओरिजिन जो बात करता है वो करता है वैल्यूज को प्लस या माइनस करने की बात, और स्केल जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात करता है, यही था फर्क। तो इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मुझे वाई का रेंज निकालना है ना, आर वाई। अगर मुझे वाई का रेंज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल अपना मोड लगा दूंगा मैं बी के अंदर। बी हमारा क्या है, जो भी मेरा चेंज ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क दिखाना नहीं है, यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं दिखाना, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। मोड क्या करेगा, उसके प्लस माइनस वैल्यूज को हटा, मतलब प्लस या माइनस होगा तो उसे प्लस में कन्वर्ट करके मुझे देगा, है ना। बी को मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने आर एक्स से। आर एक्स मतलब एक्स की जो रेंज होगी उससे मैं उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूंगा, है ना। अच्छा, बी जो यहाँ पे वो चेंज ऑफ स्केल को दिखा रहा है, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्केल का जो भी इफेक्ट आएगा वो प्लस या माइनस जो भी आए मुझे उसे प्लस में दिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगाया। सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, तो ज़्यादा ईजी आपको समझ आएगा। तो जैसे मान लो मुझे ये रिलेशनशिप दे रखा है, आपका एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशनशिप मुझे दे रखा है, और मुझे साथ में जो रेंज ऑफ एक्स दे रखा है 10 रुपीज़, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जैसे पहले था तो डायरेक्ट ही मैं प्लस माइनस कर देता था एक्स के साथ, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे इसे पहले वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करा, जो एक्स इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 3x जो है मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आके हो गया। फर्दर इसको सॉल्व किया मैंने, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो 10/3 माइनस 2/3 हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं आएगा, तो आपको क्या देखना है कि एक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको तो रखना है, और अदर जितनी वैल्यूज होंगी उन सबको आपको हटा देना है ना। तो जैसे ये आपका 10 है तो ये जो वैल्यू ये पूरा हट जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस से प्लस हो रहा है, इसके साथ दिख रहा होगा आपको, ये माइनस से प्लस, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, है ना। प्लस में वैल्यू है तो ये इसके साथ प्लस हो रहा है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू नीचे है, क्योंकि ओरिजिन का तो चेंज, ओरिजिन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर, खाली स्केल का फर्क पड़ता है। तो ये देखना है कि एक्स का मल्टीप्लाई या डिवाइड किसके साथ हो रहा है ना। तो एक्स का जो मल्टीप्लाई डिवाइड है वो -2/3 के साथ हो रहा है। अब ये माइनस का 2/3 मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मोड लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा। मोड क्या करता है, वैल्यू को प्लस में ही आपको देता है, चाहे माइनस में हो किसी में भी हो। तो मुझे जो मिला, मुझे क्या मिला, अब मोड लगाने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलती है वो मिलती है मुझे 2/3/x, सॉरी वो मुझे मिलती है 2/3, है ना, एक्स। तो ये मुझे मिला अपना, ठीक है ना। मैंने मोड लगाया और वो किया। आगे फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई मुझे कर देना है जो भी मेरा आर एक्स है, यानी एक्स का जो रेंज आया था। तो एक्स का जो रेंज है, एक्स यानी एक्स की वैल्यू तो 10 है, तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करा इसका। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे जो मिला, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है ना पे, तो जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 6.67। तो इस तरीके से जो है चेंज ऑफ स्केल का फर्क इस पे पड़ता है, बट चेंज ऑफ ओरिजिन का नहीं पड़ता। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना बस एक्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, ये सब में अप्लाई होगा, जितने भी आगे मेजर डिस्पर्शन है सबके साथ सेम तरीके से सब में निकलेगा। अब इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि भाई ये जो है ना सिर्फ एक्चुअल वैल्यूज को दिखता है,
है ना। इसको डाटा के मिड में भी तो वैल्यूज हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1 बेटा है ना। मान लो डाटा में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो मान लो मैंने एक डाटा ड्रॉ किया है, तो इसे क्या करेगा, सिर्फ सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को देखेगा। मिड में जो वैल्यूज है उससे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ पे 6 भी लिख दूँ, मैं यहाँ 7 भी लिख दूँ, तो आंसर तो मेरा फिर भी 4 ही आएगा ना। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करूंगा तो 4 ही आंसर आएगा। तो मिड वैल्यूज को फर्क नहीं पड़ा, मैं यहाँ पे 1000 लिख दूँ, 1 करोड़ लिख दूँ, तो यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन को जो है कंसिडर नहीं करता, इसलिए इसको जो है सही मेजर नहीं माना जाता डिस्पर्शन के लिए, खाली ईजी निकालना। तो ये जो मुझे प्रॉब्लम है कि भाई जो रेंज है वो सारे वैल्यूज को कंसिडर नहीं करता, है ना, वो सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को लेता है। वैसे तो इसी को हटाने के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारे पास आया वो मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या करता है, ये आपकी सारी वैल्यूज को कंसीडर करता है ना, ये सारी वैल्यूज को कंसीडर करता है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि मीन डेविएशन इज द अरिथमेटिक मीन, है ना। क्या है ये अरिथमेटिक मीन है किसका, फ्रॉम अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, है ना। तो अब इसका नाम है मीन डेविएशन, तो ये मत समझना कि बिल्कुल कि सिर्फ मीन इसमें हम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम लेते हैं अपना मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड, यानी तीनों तीनों जो हमारी मेन स्टैंडर्ड टेंडेंसी है तीनों इसमें ली जाती है। और मीन, मोड और मीडियन तीनों इसमें ली जाती है आपको ना। तो जो ए है वो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, कोई सी भी एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मीन, मीडियन या मोड, वो यहाँ पे ए जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ क्या बोला उसने, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन मतलब सारी वैल्यूज को जोड़ देंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। लेकिन किसका मीन करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन का। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे ही है ना। एब्सोल्यूट डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, मोड लगाते हैं और फिर उसका डेविएशन निकालते हैं। मोड क्यों लगा रहे हैं हम, मोड इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि एब्सोल्यूट डेविएशन क्या बोलता है, एब्सोल्यूट डेविएशन बोलता है कि जित जो भी वैल्यूज है वो प्लस माइनस में है, तो उसमें सिर्फ अपना पॉजिटिव में लेंगे, है ना। मोड लगा देंगे तो मोड क्या करेगा, प्लस और माइनस जो भी वैल्यूज होगी वो हमें उसे प्लस में ही कन्वर्ट करके देता है ना। तो हमने क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन ऑफ किसका, एब्सोल्यूट डेविएशन का। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन, इसका हमने सम किया सिग्मा डिवाइड बाय एन। तो जो फॉर्मूला बोल रहा है वही डेफिनेशन भी बोल रही है। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो नीचे मान लो वैल्यूज दी हुई है ये हमें, अब मुझे इसका मीन डेविएशन निकालना है ना, अबाउट अबाउट मीन, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होता है कि अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। तो हमें क्या करना है, अपना जो डेविएशन लेना होता है वो उसी के हिसाब से डेविएशन लेना होता है कि मीन लिया कि मोड लिया कि क्या लिया। तो यहाँ पे मान लो अबाउट जो है तो मान लो अबाउट मीन बोल रहा है, तो अबाउट मीन बोल रहा है तो मुझे पहले मीन निकालना पड़ेगा इसका, है ना। तो मीन निकालने के लिए क्या करूँगा, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करूँगा, इन सबको ऐड करता हूँ यहाँ पे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन से कर दूंगा, तो मेरा जो है मीन निकल के आ जाएगा। जो कि मेरा मीन जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो मुझे करना है, मुझे इसका एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है ना। एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब मैं इसको जो है अपने सारे ऑब्जर्वेशन से माइनस करूँगा। मान लो मैंने इसमें से माइनस किया 30 को, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो डेविएशन आया ना वो आया यहाँ पे डेविएशन माइनस का 20। तो माइनस 20 नहीं लिखूंगा, मैं 20 लिखूंगा क्योंकि एब्सोल्यूट है ना, मोड लगा रखा है। तो मोड है तो वैल्यूज उस हिसाब से होंगी ना। बाकी इस तरह से जो सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो ये सारी वैल्यू जो है आ गई, इसके जो सबका जो है एब्सोल्यूट डेविएशन निकल गया। अब मुझे फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना है, इन सबका सम करना है ना। फॉर्मूले के हिसाब से इन सबका सम करा तो इन सबका जब मैंने सम किया तो वो आया 60 डिवाइड बाय एन, एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास कितनी है 5 है। तो डिवाइड बाय 5 किया मैंने तो 12। तो ये जो आ गया ये आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। सिंपल मीन डेविएशन आपका निकल के आ गया। तो मीन डेविएशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मीन से निकालना है हमेशा, ये मोड से भी निकल सकता है। यानी जो आप यहाँ पे डेविएशन लेंगे यहाँ पे मोड भी हो सकता है ना, मीडियन भी हो सकता है ना, तीनों हो सकते हैं आपके। तो ये सिंपल हमने देखा किस तरह से जो है मीन डेविएशन निकलता है। तो मीन डेविएशन कैसे निकलता है वो तो देख लिया। अब अगर डाटा जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ हो तो उसको कैसे निकालें, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सेम फॉर्मूला रहेगा आपका। बस क्या कर देना है आपको, अपना जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको जो है अपना सम करना है। सिंपल कुछ नहीं करना, नॉर्मल प्रोसेस जितना था उतना ही रहेगा। आपको क्या करना है, पहले जो भी बोला है आपको अबाउट मीन, मीडियन या मोड, फिर वो निकाल लिया। तो अबाउट मीन था तो अब मैंने मीन निकाल लिया, फिर उसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला यहाँ पे, तो ये आया आपका, ये आपका एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया, है ना सारा। अब क्या करना है, आपको एक और कॉलम बनाना है एफ वाला, है ना। कौन सा, ये जो है दिख रहा है आपको ना, एफ मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट डिवीजन के लिए जो ये है आपका, है ना। तो ये को कॉलम बनाना है, तो करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई आपको इससे करना है, सिंपल, है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो ये कॉलम फिल हो जाएगा। तो ये आपका 40 आ गया, है ना। फर्दर बाकी वैल्यूज भी आपकी सिंपल इस तरीके से आ जाएगी। सबका जो निकाल दिया मैंने मल्टीप्लाई करके इसके साथ, सबका सम कर दूँ जो क्या है 120, है ना। सम का है ना, सम करना है सबका। तो जब इसको मैंने निकाला मीडियन तो वो आया 24। तो इस तरीके से जो है आप सिंपल इसका और फ्रिक्वेंसी वाला डाटा का भी मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप वाला डाटा का मीन डेविएशन कैसे निकलता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें निकालना मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसमें हम जो मीन डेविएशन और कोफिशिएंट दोनों निकालेंगे फ्रॉम द मीडियन। तो मीडियन
से निकालना है हमें अपना, जो हमें डेविएशन लेना है वो किससे लेना है, मीडियन से अपना डेविएशन लेना है। जैसे हमने ऊपर समझाया था अभी कि हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों से निकालना पड़ सकता है। अबाउट लिखा होता है उसमें कि अबाउट मीन, अबाउट मोड, अबाउट किससे निकालना है वो बता देगा हमें। तो हमें मीडियन का यूज़ करके अपना जो है मीन डेविएशन निकालना है, यानी जो हमारा एब्सोल्यूट डेविएशन है वो मीडियन से है। क्योंकि हमें जो है मीडियन से अपना मीन डेविएशन निकालना है, तो पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं डेविएशन निकाल पाऊंगा, है ना। मीडियन कैसे निकालते हैं वो आपने पिछली वीडियोस में सीखा हुआ है। उसके लिए जो आपको ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है ना, L1 प्लस एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर माइनस एन बाई एन एल डिवाइड बाई एन यू माइनस एन एल मल्टीप्लाई सी यानी क्लास की लेंथ। तो L1 क्या होता है आपका, तो वो डिसाइड करने के लिए हमें अपनी मीडियन क्लास पहले चाहिए। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं, आपको पहले करना है आपका n/2, है ना, n/2 करना है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि यहाँ पे 36 है। क्लास वाले इंटरवल के केस में जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही n होता है। तो n 36 है, 36 डिवाइड बाई 2 का मैंने करा तो 18 आया। अब इस 18 को चेक करना है कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है ना। क्लास वाले इंटरवल के डाटा को सॉल्व करने के लिए अगर मीडियन निकालना है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पिछली वीडियो में सीखा हुआ है ना, ईजी है काफ़ी। आपको क्या करना है, इससे प्रीवियस वाली एक वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो 0 + 5 5, फिर 5 है ना, 5 + 10 15, फिर 15 + 7 22, फिर 22 + 6 28, फिर 28 + 8 आपका 36। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। अब आपको अपनी मीडियन क्लास चेक करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 18 कहाँ पर है। हाँ, क्या इसके अंदर है, नहीं, 5 तक है, ये 15 तक है। 18 जो है ना आपका वो इसके अंदर है, तो इस 22 के अंदर, ये इस वाली क्यूमुलेटिव के अंदर, इस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो आपकी जो मीडियन क्लास है ना, वो ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास बन गई। ये जो क्लास है ये वाली आपकी मीडियन क्लास बन गई है पूरी, है ना, सिंपल। अब ये करना है, बाकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले L1, तो L1 क्या होता है, लोअर क्लास, ये L1 ना, ये L1 हो गया आपका। 40 L2 हो गया। NU क्या होता है आपका, जहाँ पर आपका जो है मीडियन क्लास बनी है आपकी, वो वाली जो है वो आपकी NU है। उससे प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी NL होती है ना, वो आपकी होती है NL, सिंपल, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बाकी सब बाकी आप क्या करना, सिंपल जितनी वैल्यूज हैं उन सबको फॉर्मूले में पुट करना है, और आंसर जो है वो सिंपल निकल के आपका आ जाएगा। तो अगर मैं सारे वैल्यूज को रखूँ इसके अंदर, तो आपका कुछ ये आता है। L1 जो है 30 निकाला हमने अभी, है ना। n/2 जो है 18, है ना। NL 15 आया था, अभी देखा हमने ऊपर। और उसके बाद आपका जो ये उसके बाद जो NU माइनस NL, तो जो NU माइनस NL है उसे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं ना, एक ही बात है। देखिए NU जो है वो 22 है, माइनस जो है 15 करेंगे तो 7 आएगा। तो इससे आप क्या करें, जो आपकी मीडियन क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को आप सिंपल सीधा ले लेंगे, तो वही आपका NU माइनस NL होता है, ये जो है आपका सिंपल। और मल्टीप्लाई आपका क्लास सी जो आपकी क्लास लेंथ होती है ना। L2 माइनस L1 करेंगे तो क्लास लेंथ निकल जाएगी। तो 40 माइनस 30 करा तो 10 आया। सोल्व करने पर जो मुझे मिलता है मेरा मीडियन, वो ये रहा, ये मेरा मीडियन निकल के आ गया। तो मुझे करना था, मुझे अपना मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। तो मुझे मीडियन चाहिए, उसके लिए पहले तो मैं डेविएशन निकालूंगा ना। डेविएशन मतलब आप आगे ऑब्जर्वेशन में से माइनस करूंगा तभी मेरा डेविएशन निकलेगा। तो मीडियन मैंने निकाल लिया। अब मुझे अपना जो है मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल वैल्यूज़ हैं इनको मैं सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मिड वैल्यूज़ निकालूंगा इनकी मैं, है ना। मीन निकालते तो मैं ऐसे ही करते थे, तो मीन डेविएशन में भी यही करेंगे। तो मिड वैल्यूज़ पहले निकालेंगे। तो इनकी जो मिड वैल्यूज़ निकाली मैंने, तो ये आई, ये इनकी मिड वैल्यूज़ आ गई, है ना। सबकी जो मिड वैल्यूज़, ये मिड वैल्यूज़ इनकी आ गई। अब सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल डेविएशन निकालना है, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है ना। यानी कि माइनस प्लस में वैल्यू आपको प्लस में लिखनी है। तो मोड हमने करा और फिर डेविएशन निकाला। तो ये डेविएशन हमारे पास आया। कैसे निकाला डेविएशन, जो आपका ये है ना 34.29 मीडियन को माइनस करा मैंने सब में से, ये रहा, दिख रहा होगा आपको। एक्स क्या है मेरा, एक्स ये रहा, ये मेरा एक्स है, माइनस मीडियन। तो मीडियन मेरा कितना था, मीडियन मेरा ये रहा, ये मैंने माइनस करा इसमें से। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब क्योंकि इसमें मेरे को फ्रीक्वेंसी दी है, तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ता है आपको इसका, यानी आपको जो एब्सोल्यूट डेविएशन का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से करना पड़ता है। तो मैंने तो मैंने फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट डेविएशन से करा, तो मेरे को ये वैल्यूज अपनी मिली, ये सारी वैल्यूज। तो ये वाले कॉलम में जो मेरा मिल गया, सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा ऑफ एफ मोड एक्स माइनस मीडियन, ये मैंने करा। तो इसका जो ये आ गया सम को डिवाइड कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो मेरा मीन डेविएशन निकल के आया वो आपका हो गया 11.79। तो बहुत ईजी है, सिंपल, आपको स्टेप्स याद रखने और इजीली जो है मीन डेविएशन निकल जाएगा आपका। अब इसी ही क्वेश्चन से हम जो है इसका कोफिशिएंट भी निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है MD अबाउट ए, यानी जो भी है आपका मीन मीडियन मोड, वो आपको यहाँ रखना है ना। तो जो भी आपको मीन डेविएशन निकला, तो मीन डेविएशन आपको ऊपर रखना है अपना, जिसके भी कंपेयर में निकाला है उसके कंपेयर में, और जिसके कंपेयर में निकाला है आपने, जैसे मीन के कंपेयर में निकाला तो मीन यहाँ पे, अगर मीडियन निकाला तो मीडियन यहाँ पे, मोड निकाला तो मोड यहाँ पे आपका आएगा, है ना। ये जो तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे जो मीन डेविएशन है पहले वो रखना है। तो मीन डेविएशन जो है वो आया 11.79 डिवाइड बाई ए, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ मीडियन लिया हुआ था तो मीडियन, मोड लिया होता तो मोड, जो लिया होता अपने वो यहाँ पे लिखना था आपको।
तो मैंने मीडियन लिया है तो मीडियन। तो इस तरीके से लिखेंगे अपने फॉर्मूले में सब चीज़ों को, और सिंपल जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकल के आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है निकालना, बस स्टेप आपको याद रखने। तो जैसे रेंज पर चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, वैसे इस पर भी चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस पर इसको भी सिंपल सॉल्व कर सकते हैं सेम तरीके से जैसे ऊपर किया था सॉल्व। पहले इसको वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो वाला हमें पार्ट देखना जिसमें जिसमें एक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो। अगर वो माइनस से प्लस हो रहा है तो वो हमें नहीं लेना। तो ये पार्ट हमने जोड़ दिया, ये वाला पार्ट हमें मिला, जिसमें हमने मोड लगाया जिससे जो माइनस की वैल्यू खत्म हो गई, हमें प्लस की वैल्यू मिली। फिर मल्टीप्लाई हमने कर दिया किसका, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया वो आपको 20 आ गया। तो ये आ गया इसका, तो ये आ गया इसका चेंज ऑफ स्केल का आंसर। तो जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, किसी पर भी चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट पड़ता है इस पर। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि सारी वैल्यूज़ को तो लेता है, लेकिन इसकी मेन लिमिटेशन ये है कि मॉडुलस को यूज़ करता है। तो मॉडुलस जो है आपको कोई मैथमेटिकल कोई फंक्शन नहीं है, है ना, क्योंकि प्लस की वैल्यूज को भी प्लस में देता है, माइनस की वैल्यूज को भी माइनस में देता है, जो कि ठीक नहीं है ना। जो वैल्यू जिस फॉर्म में से उस फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं, या वेरिएंस का भी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आगे देखते हैं।